दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अफगानिस्तान पर टिका हुआ है। हम लोग भी हर दिन तालिबान की नई नई हरकतें देख रहे हैं, लेकिन इस बीच हम अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को भूल गए। तो जरा इस धोखेबाज दुश्मन की खोज खबर भी ले ली जाए। लिहाजा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि लद्दाख में चीन क्या कुछ कर रहा है। और इस वक्त भारतीय सेना ने ऐसा तीर चलाया है कि जिनपिंग की आंखें पहले से भी कम खुलने लगी हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी के शौर्य को देख चीनी सेना अब चौंधियाने लगी है। इस बात को आप इससे समझ लीजिए कि चीन लगातार बातचीत करने लगा है। अब तक दोनों देशों के बीच 12 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब जल्द ही भारत और चीन के बीच 13वें दौर की सैन्य वार्ता होगी, जिसमें पैंगोंग झील और गोगरा हाइट्स पर टकराव वाले बिंदुओं से जवानों की वापसी के बाद अब हॉट स्प्रिंग को लेकर चर्चा होगी। हॉट स्प्रिंग चीन के साथ मौजूदा विवाद का वो अंतिम क्षेत्र है जिस पर दोनों देशों के बीच सहमति बननी अभी बाकी है। इसके अलावा देप्सांग प्लेन्स भी एक बड़ा मुद्दा है। चीन के साथ हो रही बातचीत में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि भारत केवल बातचीत ही नहीं कर रहा है, भारत ने एक और तगड़ा काम किया है जो मैं आपको बताने वाला हूं। भारतीय सेना ने बदला तैनाती पैटर्न। दोस्तों, ईस्टर्न लद्दाख में पिछले साल मई में जब LAC पर चीन के साथ तनाव शुरू हुआ, तब से भारतीय सेना अपने तैनाती वाले पैटर्न में लगातार बदलाव करती रही है ताकि दुश्मन को हर एंगल से मात दी जा सके। अब यहां एक अतिरिक्त डिवीजन स्थायी तौर पर तैनात कर दी गई है। एक डिवीजन में आमतौर पर करीब 12 से 15 हजार सैनिक होते हैं। इसके अलावा भी यहां करीब 3 एक्स्ट्रा ब्रिगेड तैनात हैं। मतलब भारत की स्थिति एक साल पहले के मुकाबले अब ज्यादा मजबूत है। भारतीय सेना की 14वीं कोर के जिम्मेदारी वाले इलाके में लद्दाख एरिया आता है। पिछले साल तक सेना की 14वीं कोर के तहत 2 डिवीजन थी। एक डिवीजन जो चीन फ्रंट को देखती थी और दूसरी डिवीजन जो पाकिस्तान फ्रंट को देखती थी। चीन के साथ जब तनाव बढ़ने लगा तो एक वक्त में LAC की जिम्मेदारी देखने के लिए वहां पर 4 से 5 डिवीजन भेजी गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिति के हिसाब से इनकी तैनाती बदली गई। सेना की 14वीं कोर के पास 3 डिवीजन हो गई हैं। एक डिवीजन जो पाकिस्तान फ्रंट को देखती है, एक डिवीजन जो चीन फ्रंट को देखती है और एक नई डिवीजन जिसे भी चीन फ्रंट का जिम्मा दिया गया है। यानी चीन फ्रंट को देखने के लिए अब 2 डिवीजन हैं। फिलहाल यह बदलाव परमानेंट लग रहा है। इसके अलावा सेना की एक कोर जो पहले साउथ वेस्टर्न कमांड के तहत आती थी, उसे उसकी एक इन्फेंट्री डिवीजन के साथ अब नॉर्दर्न कमांड के अंडर किया गया है। एक और डिवीजन जो पहले हेडक्वार्टर रिजर्व थी, वह भी नॉर्दर्न कमांड के अंडर एक कोर का हिस्सा बन गई है। इस तरह एक साल के भीतर आए बदलाव में आर्मी के नॉर्दर्न कमांड में इन्फेंट्री की 2 डिवीजन अतिरिक्त हो गई हैं। चीन बॉर्डर पर अतिरिक्त सैनिकों की परमानेंट तैनाती के साथ ही वहां सैनिकों के लिए भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। इसमें राशन से लेकर क्लोथिंग तक और इक्विपमेंट से लेकर रहने की जगह तक सब शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने जब पद संभाला था तभी कहा था कि सेना पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनाती और रणनीति के लिहाज से रीबैलेंसिंग कर रही है। पहले फोकस सिर्फ पाकिस्तान था, लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान और चीन फ्रंट दोनों बराबर अहम हैं। चीनी ने 2020 में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में कई क्षेत्रों में घुसपैठ की थी, लेकिन भारतीय पक्ष ने उनके मूवमेंट का दृढ़ता से जवाब दिया था। भारत और चीन ने पिछले साल से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रत्येक में 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है, क्योंकि काफी दिनों तक वहां तनाव की स्थिति बनी रही। भारत को चीनी सैन्य इरादों पर भरोसा नहीं है और यह सुनिश्चित किया है कि चीनियों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाए।